मेरी सरकार ने अपनी नीतियों का रुख इन स्तंभों को मजबूत करने की दिशा में मोड़ा है। सरकार की कोशिश लोगों को उनके लिए बनी हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही उनके उद्धान व कल्याण का मार्ग है। जब सरकार इस इच्छा शक्ति के साथ काम करे कि सरकारी योजना से एक भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, तो खजाने से निकले हर पैसे का सदुपयोग जनहित में होता है। एक दशक पहले के हरियाणा और आज के हरियाणा में अंतर दर्पण की तरह साफ है। प्रति व्यक्ति आय का विषय हो या फिर उद्योगों का विकास, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की बात हो या फिर कृषि में नवाचार की पहल, आज हर मामले में राष्ट्रीय फलक पर हरियाणा की दमदार उपस्थिति नजर आती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मणिकांचन संयोग से आज हमारा कृषि प्रधान प्रदेश पूरे वेग से प्रगति पथ पर अग्रसर है। यह परिकल्पना खोली कल्पना मात्र नहीं है। मेरी सरकार ने इस परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए बाकायदा रणनीति बनाई हुई है। चुनाव पूर्व जारी किए गए संकल्प पत्र को आधार बनाकर आगामी 5 वर्ष में प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना मेरी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। कृषि। माननीय सदस्यगण, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसान कल्याण मेरी सरकार की नीतियों के केंद्र में है। इस दिशा में मेरी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से खत्म किया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। इस साल मानसून देरी से आने के कारण किसान को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। इससे फसल की लागत बढ़ी। इसमें राहत के लिए मेरी सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। रबी सीजन 2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए भी 49,000 किसानों को 133 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मुआवजा के रूप में जारी की गई है। जिन किसानों की जमीन बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे आती है, उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। मेरी सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों को खातों में एमएसपी पर फसल खरीद की 1,24,000 करोड़ रुपए डाले हैं। मेरी सरकार प्रदेश की वर्तमान ज़रूरतों को देखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई जा रही है व निर्णय लिए जा रहे हैं। आज नकली खाद, बीज और कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। मेरी सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को 100% मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कम पानी में उगने वाले फसलों को प्रोत्साहित देने के लिए मेरी सरकार धान की जगह अन्य फसल बोने या खेत खाली रखने पर भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि देगी। मेरी सरकार किसान उत्पादक संघ, एफपीओ और पैक्स
जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। सरकार अत्याधुनिक 500 सीएम पैक्स स्थापित करेगी और किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर का कार्य करेंगे। कृषक समूहों को और पैक्स को अनाज भंडार के लिए गोदाम बनाने के हेतु 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किसानों को 48 घंटे की भीतर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। जल संसाधन और सिंचाई। माननीय सदस्यगण, पानी की कमी आज विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। इसलिए मेरी सरकार पानी की एक एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार जारी रखा जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई 19,716 तालाबों के जीर्णोद्धार, गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन की नीतियां जारी रखी जाएगी। मेरी सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी का अपना वाहिद भाग प्राप्त करने और सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है।